नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी की व्याख्या का अगला भाग करेंगे। इस व्याख्यान में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के तीसरे अंक की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। दूसरे अंक के अंत में हमने देखा था कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों सक्सयुर में जाते हैं अपने सामंत साथियों के साथ। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के वेश में है। वहाँ ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जब दोनों ही शक दुर्ग में शकराज के कक्ष में जब जाते हैं तो चंद्रगुप्त शकराज को युद्ध के लिए ललकारता है और उनमें दोनों में युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होता है। उसमें शकराज मारा जाता है। तो वहाँ उस दुर्ग पर, शक दुर्ग पर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का अधिकार हो जाता है। इसके बाद तीसरा अंक प्रारंभ होता है। तीसरे अंक में शकदुर्ग के भीतर का एक प्रकोष्ठ है, एक कक्ष है। 3 मंच वहाँ रखे हुए हैं। 3 मंचों में से 2 खाली हैं और एक पर ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। यानी एक पैर पर दूसरा पैर इस प्रकार लगाए हुए, अपनी पीठ पीछे टिकाए हुए, और जिस पर पैर रखते हैं, पैर रखने की जो एक चौकी होती है उसे पाद पीठ कहते हैं। उस पाद पीठ पर बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखकर अपने होठों पर उंगली लगाए चिंता में मग्न है, कुछ चिंतित है। बाहर कुछ कोलाहल होता है, कुछ आवाज़ें होती हैं बाहर। एक सैनिक प्रवेश करके कहता है, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर पूछती है, क्या? सैनिक कहता है, विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। रुक जाता है बात इतनी कह के। यानी विजय का समाचार सुनकर यहाँ रामगुप्त आ गया है, ये संदेश सैनिक सुनाता है ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी कहती, क्या कहा है? यही न कि मुझसे पूछ कर राजा यहाँ आने पाए। यानी कुमार मतलब चंद्रगुप्त ने यही कहा है कि राजा मुझसे ही पूछ कर आए कि मेरी यदि आज्ञा हो तो राजा यहाँ आवे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। सैनिक जाने लगता है, उसे रोक कर कहती है, और सुनो तो, तुमने ये नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं। यानी चंद्रगुप्त को का जब शकराज के साथ युद्ध हुआ था, दोनों का तलवारबाजी हुई थी, दोनों में युद्ध हुआ था, तो उसमें चंद्रगुप्त भी घायल हो गया था, उसके भी कुछ घाव बन गए थे शरीर पर। तो उन्हीं घाव के विषय में ध्रुव स्वामिनी पूछती है। सैनिक कहता, घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बन चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। यानी मुख्य जो कक्ष है, मंडप है, उसमें वे विश्राम कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान, सैनिक चला जाता है। उसके बाद मंदाकिनी सहसा प्रवेश करती है। अचानक मंदाकिनी का प्रवेश होता है और वह कहती है, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं महादेवी क्षमा कीजिए, शायद मैंने भूल से आपको भाभी कह दिया। नहीं, आप तो महादेवी हैं, क्षमा कीजिए मुझे। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मंदा, भूल से ही तुमने एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? चाहे भूल से ही कही हो, तुमने प्यारी बात कही है मुझे भाभी कहकर, क्या उस बात को तुम वापस लेना चाहती हो? आहा, यदि वह सत्य होती, काश मैं तुम्हारी भाभी होती, ये बात सत्य होती। पुरोहित आ जाता इतने में, इनका आगे वार्तालाप होने से पहले ही। फिर मंदाकिनी कहती है, पुरोहित आने के बाद भी कहती है मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है कि आप मेरी भाभी नहीं? यानी रामगुप्त जब भाई है मंदाकिनी का तो भाभी है ध्रुव स्वामिनी। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो हर जगह एक भूल भुलैया है, इंद्रजाल है, जिसमें आदमी भटक जाता है, भूल जाता है सब कुछ। ऐसी भूल भुलैया दिखाई देती है मुझे तो। मैं न तो महादेवी ही हूँ और न तुम्हारी भाभी, यानी न तुम महादेवी यानी साम्राज्य की महारानी हो और न तुम्हारी भाभी हूँ। पुरोहित को देखकर फिर चुप रह जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए कहता है, तब मैं क्या करूँ? फिर पुरोहित कहता है, ऐसे उपद्रव के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं सवेस्तन करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं। यानी कुछ मंत्रोच्चार, कुछ यज्ञ, कुछ हवन, कोई धार्मिक अनुष्ठान मैं यहाँ करने आया था, लेकिन आप तो कहती हैं कि आप तो महादेवी नहीं हैं, आप तो यहाँ की स्वामी महारानी हैं ही नहीं।
दुर्स्वामी तीखे स्वर में कहते, पुरोहित जी मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी, क्योंकि मुझे तो उपहार में भेज दिया गया था, और जिस जिस स्त्री को, जिस रानी को उपहार में भेज दिया जाए वह कहाँ रानी रह जाती है। महादेवी के ऊंचे पद से तो वह अपने आप ही उसी समय वह गिर जाती है, वंचित हो जाती है उस पद से, तो जब उसे उपहार की वस्तु समझ लिया जाता है। मंदाकिनी कहते, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हो, आप तो भाभी बिन होने वाली बात को भी आप नकारती हैं। दूसरा व्यक्ति, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन किस दिन, यानी जब रामगुप्त से मेरा विवाह हुआ था तो इन्हीं ने कुछ मंत्र पढ़े थे। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला, कभी मधुर बात, कभी वार्तालाप, स्वाभाविक बातें हमारी कभी हुई ही नहीं। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी, वह भी न मिली, और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोर में बंधी हुई शकदुर्ग में भेज दी गई। कहते हैं कि हाँ, जब उन्होंने मुझसे कभी सरल संभाषण तो किया नहीं, कभी बात तो की नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे मेरे किस अपराध पर संदेह, अपने मन में संदिग्ध शंका भरकर उन्होंने मुझे निर्वासित कर दिया, यानी निकाल दिया, शक्राज के पास भेज दिया उपहार के रूप में। जब ये उन्होंने आज्ञा दी मुझे भेजने की, मुझे जाने की, तो तब भी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी कि आप एक स्त्री के सम्मान की रक्षा कीजिए, अपनी रानी, अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा कीजिए, साम्राज्य के गौरव की रक्षा के लिए भीख मांगी थी, लेकिन मुझे वह भीख नहीं मिली और मुझे उस प्रकार शकदुर्ग में भेज दिया गया जैसे किसी बलि वाले पशु को रस्सी में बांध कर भेजा जाता है। इसी प्रकार मुझे अकरुण डोर में, यानी निर्दयतापूर्वक, दयाहीनता की डोरी में बांधकर और मुझे शकदुर्ग में भेज दिया गया, जैसे पशु को रस्सी से बांधकर और उसे बलि के स्थान पर ले जाते हैं, उसकी बलि दे दी जाती है। इसी प्रकार मेरी बलि रामगुप्त ने अपनी तरफ से दे दी। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो, यानी इतना कुछ होने के बाद भी। मंदाकिनी ने सिर झुकाकर, ये गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है, यानी ऐसा प्रसंग है जिस पर बड़ी घृणा होती है, ग्लानि होती है इस प्रसंग को याद करके कि रामगुप्त ने अपनी रानी को इस प्रकार शकदुर्ग में भेजा। पुरोहित, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो ये जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह तुमने साहस के बल पर अपना अधिकार किया है। मुझे तो ये सुना था मैंने तो कि एक वीर स्त्री की तरह तुमने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ये आप क्या कह रही हैं कि आपको इस तरह भेजा गया था? दुर्स्वामी कहती है, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से कहता, मैं और झूठ? क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित झूठ नहीं बोलते, ऐसा उस समय ये एक मान्यता या एक सामाजिक सत्य कह सकते हैं हम। दुर्स्वामी कहते, हाँ, आप और झूठ नहीं, आप स्वयं आप ही मिथ्या हैं, आप तो झूठ हैं, मिथ्या हैं, आप तो असत्य हैं। पुरोहित कहता, हंसकर कहता है, अच्छा तो आप वेदांत की बात कहती हैं, यानी वेदों की व्याख्या जो होती है, दार्शनिक जो बातें होती हैं उनमें, तो वहाँ तो संसार ही मिथ्या कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया है। वेदांत में तो संसार ही मिथ्या है, तो मैं भी मिथ्या हूँ। दुर्स्वामी क्रोध से कहती है, संसार मिथ्या है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? यदि आपके कर्मकांड, आपके शास्त्र यदि सत्य होते तो क्या उस स्त्री की जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, जो रक्षा के योग्य है, उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? यदि आपके कर्मकांड और आपके शास्त्र यदि सत्य हैं तो। पुरोहित मंदाकिनी से कहता है, बेटी तुम ही बताओ, ये मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? क्या है ये? मैं भ्रमित हूँ कुछ इस प्रसंग के विषय में, या महादेवी क्रोध कर रही है, ये रोष में है? महादेवी कहती है, रोष है, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ, मैं बिल्कुल जल रही हूँ, मैं क्रोध की अग्नि में, रोष अग्नि में जल रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, मेरा कितना बड़ा उपहास बनाया गया, मेरे साथ कितना क्रूर मजाक किया गया, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञा की ये पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई, यानी धर्म के नाम पर कि मैं उस रामगुप्त की पत्नी हूँ, तो रामगुप्त यानी पुरुष अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर उसे कैसी भी आज्ञा दे सकता है, कहीं भी उसे भेज सकता है, किसी को भी उपहार में दे सकता है। तो इस मेरी एक पैशाचिक परीक्षा ली गई, बिल्कुल निर्दयतापूर्वक।
पुरोहित आगे कहती है, पुरोहित तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। राक्षस विवाह यानी लड़की की अनुमति के बिना, कन्या की अनुमति के बिना बलपूर्वक उससे जो विवाह किया जाता है वह राक्षस विवाह है। तो शायद रामगुप्त से विवाह करने में ध्रुव स्वामिनी की इच्छा नहीं थी, शायद उसका मन नहीं था, फिर भी उससे विवाह हुआ उसका, तो इसलिए उसे राक्षस विवाह कहती है वह। उसका उत्सव भी कितना सुंदर है, कितना सुंदर उसका परिणाम निकला है। देखो ये जनसंहार, देखो कत्लेआम हुआ है, कितने लोग मरे हैं। अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी, लाश पड़ी है सकराज की, खून में लथी हुई उस दूसरे कक्ष में। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तीरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। मैं मानो राक्षसी की भांति इस जल धारा में तैर रही हूँ, जीवित हूँ। तुम्हारा सर्वशक्ति मुझे शांति देगा? तुम्हारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान तुम जो करना चाहते हो, हवन यज्ञ वगैरह, क्या ये मुझे शांति देगा? इतने उपद्रव के बाद मंदाकिनी कहती है, आर्य आप धर्म के नियामक हैं, आप धर्म के नियामक हैं, आप बोलते क्यों नहीं? जिन स्त्रियों धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते? धर्म के पास क्या कोई ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई संरक्षण, उनको उनकी रक्षा का कोई ऐसा प्रतिकार, कोई नियम क्या आपके धर्मशास्त्र में कुछ नहीं है जिससे वे स्त्री अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके, यानी जिसके सहारे वे सहायता मांग सकें आपत्ति के समय? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें संतुष्ट करने की आज्ञा देकर आप विश्राम ले लेते हैं कि भविष्य में आपका सहयोग किया जाएगा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, बस ऐसी कोरी कल्पना के लिए उन्हें छोड़ देते हो और उन्हें संतोष रखने की उन्हें आप आज्ञा दे देते हो और खुद अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हो, विश्राम कर लेते हो। क्या यही आपके शास्त्र और आपका धर्म? पुरोहित कहता, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। पुरोहित विवाह की परिभाषा देता है कि विवाह वह होता है जहाँ स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग होता है। एक दूसरे के अधिकार की रक्षा का भाव, सहयोग का भाव, एक दूसरे पर विश्वास, वही विवाह होता है। यदि ऐसा नहीं तो विवाह और धर्म और विवाह खेल है, एक उपहास है, एक मजाक है, खेल है। दुर्स्वामिनी कहती है, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। यानी जिसको पति ने त्याग दिया हो, ऐसे पति ने जो क्लीव वही जिसने अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेज दिया हो, ऐसे कायर नपुंसक को क्लीव कहा जाता है। तो ऐसी नारी जिसको उसके पति ने त्याग दिया और इस प्रकार भेज दिया हो, तो उसे तो मर ही जाना चाहिए। मृत्यु मुख में चला जाना ही उसका शुभ है, मंगल है, कल्याणकारी है। उसे सस्तन और शांति की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित आश्चर्य से कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता मुझे इस बात पर कि ऐसा हुआ होगा। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान चला जाता है। मिहिरदेव के साथ कोमा का प्रवेश। कोमा आती है, शकबालिका है जो सकराज से जो प्रेम करती है, जो सामने उनसे पूछती है, तुम लोग कौन हो? कोमा कहती है, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। जो शक जाति आपसे पराजित हो गई उसकी बालिका हूँ मैं। दुर्वासामिनी कहती है, और? पूछती है, और? कोमा कहती है, और मैंने प्रेम किया था। दुर्वासामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? यानी प्रेम को अपराध कहती है, प्रेम करना अपराध कहती है। व्यंग पूर्वक दुर्वासामिनी कटाक्ष करते हुए कहती है, इसका तुम्हें क्या दंड मिला इस अपराध का, प्रेम करने का? कोमा कहती है, वही मिला जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, जो स्त्रियों को मिलता है, निराशा, उत्पीड़न और उपहास। मुझे निराशा मिली, मुझे पीड़ा मिली और मेरा भी उपहास बनाया गया, यानी मेरा मजाक उड़ाया गया। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। दुर्वासामिनी कहती है, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम शत्रु पक्ष से हो, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं, हट करोगे तो दंड मिल सकता है। मिहिरदेव दीर्घ निश्वास लेकर, लंबी सांस लेकर कहता, पागल लड़की, हो चुका न, अब भी तू न चलेगी। यानी बहुत पहले से इसे अपने साथ ले जाने के लिए मिहिरदेव, जो इसके प्रतिपालक पिता है कोमा के, वे कह रहे हैं, लेकिन ये अब भी उनके साथ नहीं चलती, तो वे इसे कहते हैं, अब भी तू न चलेगी। कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी कहती है, तुम चाहती क्या हो? कोमा कहती है, रानी, तुम एक स्त्री हो,
क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? क्या तुम एक नारी की, एक स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? स्त्री होकर उसका दुख नहीं समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है। यानी कोमा कहती है ध्रुवस्वामिनी को संबोधित करते हुए कि हे रानी, तुम भी क्योंकि स्त्री हो तो मेरी व्यथा तुम समझो। ये नहीं कि आज बेशक तुम इस दुर्ग पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, तो इस विजय के गर्व में, इसके गर्व रूपी अंधकार में तुम अपने स्त्रीत्व को, शाश्वत स्त्रीत्व को, यानी स्त्री के वो गुण जो प्रकृति ने उसे दिए हैं, जो सदा से स्त्री में रहे हैं, दया, करुणा, ममता, प्रेम आदि, उनको ये ढक ले तुम्हारी विजय का अंधकार। किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की एक दीपावली आती है, प्रेम उत्सव आता है सबके जीवन में। तो तुम्हारे जीवन में भी कभी ना कभी वह प्रेम का समय आया होगा, वह दीपावली आई होगी, वह उल्लास का समय आया होगा। तुम्हारे जीवन में भी वह आलोक का महोत्सव जिसमें प्रेम का प्रकाश फैला होगा तुम्हारे जीवन में भी, उसमें जब हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में भी आया होगा। हृदय बड़ा उदार बनता है प्रेम में और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। यानी प्रेम के समय प्रेम में हृदय बड़े उदार होते हैं और वो अपना सब कुछ दान करने का उत्साह उनमें होता है। तो ये बात, ये भूमिका बनाकर, क्योंकि आखिर में दान करने की बात कहती है तो मांगती है कुछ कोमा ध्रुवस्वामी से। क्या मांगती है? कहती है मुझे सकराज का शव चाहिए। और शव किस लिए चाहिए? ध्रुवस्वामी सोचती है कि शव मांगती है तो ये शव के साथ जलना चाहती होगी। सती होने की परंपरा थी उस समय अपने देश में, तो यही सोचती है कि सती होना चाहती है ये, सकराज से प्रेम करती थी तो इसीलिए। तो कहती है जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तुम उस शव को ले जाकर जलो, जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। वही व्यंग करती है, शायद जी कर तुम अधिक शीतलता को प्राप्त हो चुकी हो, इसीलिए जलना चाहती हो। जलो अवश्य, तुम्हारा जीवन धन्य है, धन्य है तुम जो प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो। सैनिकों से कहती है, सैनिक इसे ले जाने दो शव को। कोमा का प्रस्थान चली जाती है। मंदाकिनी कहती है, स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है, यानी बिल्कुल असहायता, कोई उनकी का सहायक ही नहीं है, कैसी दशा है। और उनका जो बलिदान है, मतलब उसका अमूल्य बलिदान स्त्री देती है। सकराज ने इसके प्रेम को भी ठुकरा दिया था, ध्रुवस्वामिनी को रानी बनाना चाहता था, फिर भी ये कोमा अपने अंतरतम से सकराज से इतना प्रेम करती है कि उसके साथ ही सती हो जाना चाहती है। तो इसी बात पर मंदाकिनी कहती है कि स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है उसकी, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इसको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी ये बावली क्या मानती है? नहीं मानती। यानी अपने निर्बल, बलहीन और सहारा, कोई सहायता, कोई अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुषों के चरण पकड़ती है, उससे दया, कृपा, सहारे की भीख मांगती है, सहायता मांगती है। लेकिन पुरुष इसे सदैव क्या देता है? तिरस्कार, इसका अपमान करता है, इससे घृणा करता है और इसकी दुर्दशा कर देता है। ये भीख में देता है, यानी ऐसे उपकार करता है। किससे उपकार करता है? अपमान से, घृणा से और दुर्दशा में से इसका वो उपकार करता है। तब भी ये बावली मानती नहीं, तब भी पुरुष के प्रति ये समर्पित रहती है या उससे सहायता मांगती है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, भूल है, भ्रम है, ये स्त्री की भूल है, ये उसका भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है क्यों स्त्री ऐसा करती है। ये प्रसाद जी, बिल्कुल भारतीय परंपरा में जो स्त्री का एक स्थान रहा है या किस प्रकार उसके साथ अत्याचार या उसकी दुर्दशा होती रही है, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। यानी पता नहीं किस युग से नारी को पराधीनता का मंत्र पढ़ा दिया गया कि तू तो पराधीन है, और पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं। पराधीन की एक परंपरा उसकी नसों में, उसके रग रग में बसा दी गई है, उसके मन में ये बैठा दी गई है कि तू पुरुष के अधीन है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है, समझती सब है लेकिन फिर भी भूल करती है। क्या वह मेरी भूल नहीं थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, कितनी गिड़गिड़ाई थी मैं, कैसे प्रार्थना की थी मैंने रामगुप्त से जब वह मुझे
शकदुर्ग में भेज रहे थे। राजा धीराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए मैं गिरी थी। वह भी मेरी भूल ही थी। मुझे पता था कि ये मेरी सहायता नहीं करेंगे, फिर भी भूलवश मैंने ऐसा किया, पर कोई उपाय मेरा चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। जो मेरा वास्तविक रास्ता था, जो मेरा पथ था, उस पर मैं आ गई। पुरुषों की प्रभुता के कारण ही, यानी उनके बिछाए जाल या उनकी निर्दयता, उनकी कठोरता के कारण ही मुझे अपना निर्दिष्ट पथ मिला है। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ कि इस दुर्ग को जीतकर मैं सफल हुई हूँ या मेरा दुर्भाग्य है। पता नहीं, मैं समझ नहीं सकती। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती रामगुप्त के सामने जाना या उन्हें अपने सामने बुलाना। पृथ्वी तल से जैसे साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। उसे लगता है दुर्गस्वामी को कि पृथ्वी तल से घृणा निकल रही है, मेरे प्रति घृणा का भाव है और वह पीछे लौटने के लिए मुझे कह रही है। क्यों? क्या मेरे मन का क्लूस सही है जो मुझे ऐसा अनुभव होता है? क्या मेरे मन में कोई पाप है कि मैं रामगुप्त से नहीं मिलना चाहती, या मैं उससे मैं घृणा करती हूँ, या मुझे अपने से ही घृणा हो गई है? मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी तल से मेरे लिए ही घृणा निकल रही है। तो क्या ये मेरे मन का कोई दोष है, कोई पाप है? क्या ये कोई मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? ऐसा सोचकर रामगुप्त के प्रति और अपने प्रति उन्मत्त भाव से प्रस्थान, बड़ी उतावली सी उन्मत्त होकर और चली जाती है वहाँ से। मंदाकिनी कहती है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। मंदाकिनी दुर्गस्वामी के मन की बात भी समझ गई है कि चंद्रगुप्त से अनुरागिनी है, और एक सामान्यकृत सभी नारी, सभी स्त्रियों के ये कहती है कि नारी के हृदय में, उसके मध्य बिंदु में एक ऐसी शास्त्र का एक ऐसा मंत्र कि वो पुरुष की अधीन है, पुरुष की दासी है, पत्नी पति की दासी है, ऐसा मंत्र कील की तरह उसके हृदय में गाड़ दिया गया है। और इसीलिए उसका जो जीवन है या उसकी जो चिंतन की जो शक्ति है वह स्वाभाविक नहीं रह गई है। यानी वो एक जो स्वाभाविक परिवर्तन चक्र होता है किसी वस्तु के चलने का, उसके घूमने का, वैसे नारी का हृदय नहीं कर रहा है। यानी वो अपने सरल परिवर्तन चक्र पर नहीं घूम पा रहा है। ऐसी कील उसमें गड़ गई है उस मंत्र की, जिस मंत्र ने उसे पुरुष की पराधीन बना दिया है, पुरुष के अधीन बना दिया है। तो फिर कहती है, निश्चय जरूर वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। अनुरागिनी यानी प्रेम करना। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके कहता, कौन? मंदा। मंदा कहते, अरे कुमार, अभी थोड़ा और विश्राम करते। क्यों आ गए आप? चंद्रगुप्त बैठते हुए कहता, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अब यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। यानी मैंने अपना काम कर दिया, सकराज को मार दिया और दुर्ग पर अधिकार हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है, ध्रुवस्वामी की भाभी की तो बुरी दशा है, यानी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रगुप्त, क्यों? उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है, फिर पूछता, बोलो। मुझे अवकाश नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजा धीराज का सामना होते ही न जाने क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं रामगुप्त के सामने नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह सकता क्या हो जाएगा उनके सामने, उनसे सामना हो गया तो, क्योंकि अब ये राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। जो छल प्रपंच वे करते हैं राजनीति के नाम पर, वह मैं अब सह नहीं सकता, तो इसलिए मैं उनसे बचना चाहता हूँ। मंदाकिनी कहती, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? असहाय अवस्था यानी ध्रुवस्वामी को इस प्रकार बिना किसी अवलंब, बिना किसी सहायता के, बिना सहारे के छोड़कर आपका जाना ठीक नहीं है। चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त कहता है, और क्या? वह क्यों नहीं कहती? चुप क्यों रह गई? मंदाकिनी कहती, तो क्या उसे भी कहना होगा? तुम स्वयं नहीं जानते अपने मन की बात? महादेवी बनने से पहले ध्रुवस्वामी का जो मनोभाव था, वह क्या आपसे छिपा है कि उसके मन में क्या था? रामगुप्त से विवाह होने से पहले वह आपको पता है कि वो आपसे के प्रति अनुरागिनी है, आपसे प्रेम करती थी। चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा से अब क्या लाभ, वो तो बीते समय की बात है। मंदाकिनी कहती है, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करिए। सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। ये सभी चीज़ें अपने मन में इकट्ठी कीजिए।
नैतिक साहस, जो नीति के कारण जो साहस उत्पन्न होता है, जो सही बात पर जो व्यक्ति होता है उसके मन में एक साहस होता है, सत्य पर अडिग रहने वाले व्यक्ति के मन में जो साहस होता है, उस साहस को और अपनी एक वास्तविक प्रेरणा प्राप्त कीजिए उस साहस के बल पर, और अपनी शक्ति की पुकार, अपना पौरुष, अपना पुरुषत्व, उसकी पुकार, इन सभी को एकत्रित करके और सोचिए कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपका कर्तव्य क्या है। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल होता है। पर्दे के पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं और मंदाकिनी कहती है, देखूं तो ये क्या है, और महादेवी कहाँ गई, ये कहकर वो चली जाती है, प्रस्थान उसका। चंद्रगुप्त अपने आप ही फिर कहता है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है। यानी भाग्य लिखने वाले विधाता, उसकी स्याही का एक बिंदु गिरता है, एक बूंद गिरती है स्याही की, और सारा ही भाग्य काला हो जाता है। यानी भाग्य में अंधकार लिखा जाता है, भाग्य में दुख और अवसाद और पीड़ा ये लिखी जाती हैं। एक ही बिंदु ऐसा गिर जाता है उस स्याही का, यानी लिखने वाले की स्याही, यानी लिखने वाले से कुछ ऐसी भूल हो जाती है। क्या लिख देता है, मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। मैं बड़ा संकुचित हूँ, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। ठहर कर, हाँ वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। चंद्रगुप्त ये स्वीकारोक्ति अपने आप स्वयं करता है, स्वयं स्वीकारता है इस बात को कि मैं उससे प्रेम करता रहा हूँ। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। मेरे हृदय की अतल अतल से, बिल्कुल गहन गहराइयों से, मेरी अंतर्मन से ये मूक स्वीकृति आज निकली है। ये आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ। यानी क्या मैं पुरुष हूँ? यदि पुरुष होता तो मैं ऐसा कैसे देख सकता? मेरा अधिकार, मेरा वैभव सब कुछ दूसरे ने छीन लिया, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी भी मेरे ही अनुसार से आज मेरी नहीं रही। यानी वाग्दत्ता जो वचन के द्वारा दी गई हो, यानी वचन दिया था उनके ध्रुव स्वामी के पिता ने मेरे पिता को, उसका वह मुझसे होना था वचन के अनुसार, वो मेरी पत्नी थी, वह भी मेरे अनुत्साह से, यानी मेरे निष्क्रियता से मैंने उत्साह छोड़ दिया, तो वह भी मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। ये जो शील मैं दिखा रहा हूँ ना अपने भाई के प्रति, या अपने गुप्त साम्राज्य के गौरव को रखने के लिए जो शील का जो नाटक कर रहा हूँ, ये कपट है, ये सब छलावा है। मोह है और प्रवंचना, एक प्रकार से ये छल है, ये ठगी है। मैं अपने आप को ही ठग रहा हूँ, अपने आप से छल कर रहा हूँ। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। मेरे मन की जो भावना थी, वास्तविक जो ध्रुव स्वामी के प्रति जो प्रेम था, वही मैं प्रकट नहीं कर सका। ये कैसी विनम्रता है, कैसी ये असंगत बात है, विनम्रता है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? क्या मैं कायर हूँ और विनय दिखाकर बस विनय के बहाने से अपनी कायरता को दबा रहा हूँ? यही कि मैं बड़ा विनयी हूँ भाई के प्रति, और साम्राज्य के गौरव को नष्ट नहीं होने देना चाहता, बल्कि वास्तव में तो मैं कायर हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा अधिकार सब कुछ चला गया मेरे उत्साहहीनता के कारण। तो मेरी कायरता कब तक इस विनय के आवरण में दबी रहेगी? एक और से फिर मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी कहती है, सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज यानी रामगुप्त के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। कहती है कि सकराज और उसकी जो बेटी थी वो जा रही थी, उसका वध कर दिया उसके साथियों ने, उसके सैनिकों ने। तो इस बात पर ध्रुव स्वामी बड़ी आश्चर्यचकित होती है। तो इस वाक्य से पता चलता है हमें कि रामगुप्त कितना निर्दयी है। एक निरीह बालिका का वध कर दिया उसने। ध्रुव स्वामी इस पर बड़ी आश्चर्यचकित होती है। प्रवेश करके कहती हैं, फिर सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार आते हैं। सामंत कुमार सब एक साथ ही कहते हैं, ध्रुव स्वामी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। यानी निरीह जो बेबस थे, जो हमारे अधीन हो चुके थे, जो हार चुके थे, उनको उन्होंने मरवा डाला है, नरसंहार करवा दिया है। ध्रुव स्वामी कहती है, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं, क्यों उतावले हो रहे हो? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर से मानना चाहिए। यानी व्यंग करती है कि वो राजा है, कुछ भी आज्ञा दे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लो, अपना सिर झुकाकर, जैसे मैंने स्वीकार कर ली थी। यानी व्यंग करती है वो।
सामंत कुमार कहते हैं किंतु अब वह ऐसा ही है, अब यह सहन नहीं हो सकता। राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन की, अपनी सत्ता दिखाने के लिए, अपनी सत्ता की घोषणा करने के लिए इतना भयंकर, यानी इस प्रकार संहार कर देना लोगों का, ये ठीक नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है, आना ही नहीं चाहिए था उन्हें, गलत है उनका। आप क्यों, यहाँ के स्वामी आप हैं, आपने इस दुर्ग पर अधिकार किया है, उनका आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। परित्यक्ता हूँ, छोड़ी हुई, त्यागी हुई, मेरा तो त्याग कर दिया था, और हतभागिनी हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ, जिसका भाग्य ही गिर चुका है। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी अक्षोभ हो रहा, सोचकर मैं बड़ी क्षुब्ध हूँ, बड़ी दुखी हूँ कि मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या कहूँ। सामंत कुमार कहता है, मैं सच कहता हूँ, रामगुज जैसे राजपथ को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। ऐसे व्यक्ति जिसने इस राजपथ को, राज सिंहासन को कलुषित कर दिया, इस पर कलंक लगा दिया, उसके लिए मेरे हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है। विजय का उत्साह दिखाने वहाँ यहाँ वे किस मुँह से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मुँह लेकर आए हैं। विजय, वे थोड़ी विजय हुए हैं, उन्होंने युद्ध थोड़ी किया है और उत्साह दिखाने आ गए। जो हिंसक, पाखंडी, कलीव और अक्षीव और कलीव है, हिंसक है, पाखंडी है, नीच है और कलीव है, नपुंसक है। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ एकदम प्रवेश करता है, एकदम आ जाता है रामगुप्त, और ये बात सुन लेता है और फिर कहता है, क्या कहा, फिर से तो कहना, तुमने क्या कहा। सामंत कुमार कहता है, गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले, रुक जाता है इतनी बात कहकर, यानी तुम वही वह हो जिसने गुप्त कुल के गौरव को कलंक की कालिमा में डुबो दिया, बिल्कुल उसमें कलंक लगा दिया गुप्त कुल पर। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर कहता, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे से आवेश में आ गए हो, किसी ने बहका दिया, यानी चंद्रगुप्त आदि की तरफ इशारा है शिखर स्वामी का, क्या तुम्हें उन्होंने बहका दिया है। चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार ये क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये सामंत कुमार। चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करता है, फिर चुप रह जाता है। रामगुप्त कहता, दुर्विनीत यानी विनय रहित, दुर्विनीत, पाखंडी, पाखंड करने वाले, पामरों, पापियों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। तुम जो मेरे साथ ये धृष्टता कर रहे हो, जो ये उद्दंडता कर रहे हो, इसका तुम्हें बहुत क्रूर दंड मिलेगा। फिर नैफत्य की ओर देखता है पीछे और अपने सैनिकों को कहता है, इन विद्रोहियों को बंदी करो, ये मुझसे विद्रोह करना चाहते हैं, इन्हें बंदी बना लो। इस व्याख्यान में हम इतनी व्याख्या रखते हैं, इससे आगे की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।